कि पब्लिक एकदम पागल हो गई है देखने के लिए और दूर दूर से पब्लिक आ रही है, बाहर लंबी लाइन भी। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। इन प्रभात के बहुत करीब आ गया। भाई साहब, ऐसा क्या बाहुबली में है जो एसएस राजामौली को मनोज देसाई को बताना पड़ा? और ऐसा क्या मनोज देसाई ने एसएस राजामौली से पूछा कि वह जवाब देने पर मजबूर हो गए? और कैसी कहानी है इस मूवी में, कैसी मूवी है, यह सारी बात एसएस राजामौली ने आज बता दी है। और इस मूवी को कब रिलीज किया जाएगा, कितनी टोटल एडवांस बुकिंग हुई है और टोटल कलेक्शन कितनी कर सकती है, वह सारी बात एसएस राजामौली ने बता दी है। और क्या क्या इस मूवी में बदलाव किए गए हैं और जो मनोज देसाई ने एसएस राजामौली से सवाल पूछकर सारी बातें लोगों के सामने रख दी हैं, तो आइए हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट देते हैं। और मूवी सुपरहिट होगी या नहीं, लोग इस बार ज्यादा देखने वाले हैं या नहीं, यह भी सारी बात हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साहब, एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी बात जो एसओएस राजामौली बताना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने वह बात बता दी। आपको पता है, बाहुबली मूवी भले ही लोगों ने देख ली है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो वह नहीं बताना चाहते थे, लेकिन वह भी बता दिए हैं। सबसे पहले, बाहुबली मूवी को ज्यादा से ज्यादा लोग देखने वाले हैं, जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने ज्यादा लोग इस मूवी को देखने वाले हैं। मनोज देसाई ने इस मूवी पर रिव्यू दिया, कहने लगे, मैंने भले ही यह मूवी पहले देखी थी, लेकिन इस बार जो मैं मूवी देख रहा हूं, मैं खुद हैरान हूं। मैं खुद इस पर यकीन करूं या नहीं, क्योंकि यह मूवी इतनी ज्यादा खतरनाक बनाई गई है और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि प्रभास ऐसी मूवी लेकर आ सकते हैं। दूसरी तरफ एसएस राजामौली ने जो इस मूवी पर मेहनत की है, उस मेहनत को मैं सलाम करता हूं। आज जिस तरह मैंने इस मूवी की कहानी सुनी, मैं खुद हैरानी में पड़ गया हूं। इतनी ज्यादा यह मूवी अच्छी है। एसओएस राजामौली से जब मैंने इस मूवी के बारे में पूछा, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मैं खुद हैरानी में पड़ गया। एसओएस राजामौली ने मुझसे जिस तरह सवाल पूछा है, मैं खुद हैरान हूं, क्योंकि आप एक थिएटर के मालिक हैं जिसे हर मूवी के बारे में पता होता है, लेकिन आपने आज जो सवाल पूछा उसने मुझे खुद को हैरान कर दिया। मनोज देसाई ने पूछा था, तो यह कहानी कैसी है, या फिर क्या इस कहानी को वैसे के वैसे ही रिलीज किया जा रहा है? तो यह सवाल लोगों को भी हैरान कर गया और लोग भी यह सवाल पूछने पर मजबूर हो गए, क्योंकि यह बात लोगों को मालूम भी नहीं है। असल में बाहुबली जैसी फिल्म में पहले भी सवाल लोगों के मन में रह गए थे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और ऐसे सवाल रह जाते हैं इस कहानी को लेकर, जो आज आप खुद सुन रहे हैं। मनोज देसाई को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन कहानी बनाने वाले को भी उस बात पर पता नहीं था। लेकिन इस बार जो मनोज देसाई ने सवाल पूछा, वही सवाल लोग पूछना चाहते थे, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है। एसएस राजामौली ने कहा, आपने यह सवाल पूछकर बहुत अच्छा किया। बाहुबली मूवी को लेकर मैंने 2015 में जितनी मेहनत की थी, आज उससे कई गुना ज्यादा मेहनत की है। जो इस बार की कहानी है, वह सारी की सारी मैंने बदल दी है, क्योंकि पिछली कहानी में कुछ ऐसे सवाल बच गए थे जो लोगों को अब तक मालूम नहीं थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो पिछली दरबार कहानी में सवाल बचे हुए थे, वह अब इस कहानी में आपको मालूम पड़ जाएंगे। और इस बार जिस तरह कहानी को लेकर आया हूं, मुझे इसे री रिलीज करना पड़ा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, क्या वे पार्ट 3 को देखेंगे या नहीं। और इसी वजह से मुझे इस मूवी को री रिलीज करना पड़ रहा है। और इस मूवी में मैंने जो कहानी में जोड़े हैं, वह मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि मैं इतनी ज्यादा इस मूवी में बदलाव भी कर सकता हूं। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा चेंज करूंगा। मैंने यही सोचा था कि थोड़ी सी चेंज करके मैं इसे रिलीज कर दूंगा, लेकिन जब मैंने कहानी की छानबीन की और कहानी को देखा, तो मुझे यही लगने लगा कि इस कहानी को पूरा ही बदलना पड़ेगा, जो आज वह मैंने कर दिया है। इस मूवी का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जिसे देखकर लोग खुद हैरान रह गए हैं, और इसका नाम बाहुबली द एपिक रखा गया है। जो लोग इसे तीसरा पार्ट मान रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह तीसरा पार्ट नहीं है, बस इस मूवी को री रिलीज किया जा रहा है, जो लोगों की यादें ताजा कर रहा है। उसके बाद एसबीएस राजामौली ने इस मूवी के बारे में बताया है कि मैं कहानी लेकर आ रहा हूं, यह लोगों को बिल्कुल अच्छी पसंद आएगी, और मैंने इस मूवी में जितनी भी बातें थीं, वह सारी की सारी बदल दी हैं। और आपको पता है, मनोज देसाई भी इस मूवी की कहानी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हैं।
उन्होंने कहा कि आपने जो बाहुबली को पहले बनाया था उसे देखने के बाद मैं खुश था और आज भी मैं खुश हूं। इतनी ज्यादा कि आप खुद सोच भी नहीं सकते हो। इतनी ज्यादा इस मूवी को आपने अच्छे तरीके से बनाया है तो मैं खुद सोचने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हूं और मैं इस मूवी को जरूर देखूंगा। और आपको पता है बाहुबली ऐसे ऐसे मूवी नहीं है, क्योंकि इसके 2 पार्ट रिलीज किए गए थे जो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पसंद भी किए थे और ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन भी किया था, जो आज आप खुद उसका नतीजा देख सकते हो। और आपको पता है जब दोनों मूवी को देखने के बाद जितना मजा आया था, लेकिन जब इसे री रिलीज किया जा रहा है तो इस मूवी को आप देखोगे तो खुद हैरान रह जाओगे। आप बोलोगे क्या हम तो कोई तीसरा पार्ट नहीं देख रहे हैं? ऐसा कुछ लोगों ने भी पहले बता दिया है, जिसके बारे में मैंने आपको खुद बताया था कि लोग इस मूवी को तीसरा पार्ट समझ रहे हैं। और इतनी ज्यादा मेहनत भी की गई है इस मूवी में, ज्यादा से ज्यादा इस मूवी में बदलाव किए गए हैं ताकि लोग इस मूवी को देखें। और आपको पता है इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए तैयारी की जा रही है और अब इस मूवी को तकरीबन 2 दिन के बाद रिलीज किया जाएगा। और जब आप इसकी एडवांस बुकिंग देखोगे तो खुद हैरान रह जाओगे। बोलोगे आखिर इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग हुई तो हुई कैसे? एक सपना था ज्यादा से ज्यादा एडवांस बुकिंग करना, वह तो पूरा हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, कहने लगे अभी तक इस मूवी का कोई ट्रेलर नहीं आया है। तो भाई साहब ट्रेलर भी आ चुका है, जिसने नहीं देखा है वह देख सकता है। और अगर आप फुल मूवी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें और आप फ्री मूवी देख सकते हो। और आपको पता है रिलीज थिएटर में की जाएगी, तब आप इस मूवी को फ्री में देख सकोगे ऑनलाइन। और ये एक सरप्राइज दिया गया है, पहले भी उसने बताया था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टिकटें भी बुक हो चुकी हैं और तैयारियां भी चल रही हैं मूवी को रिलीज करने की, क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं और उसके बाद इस मूवी को रिलीज किया जा रहा है और लोग देखने के लिए ज्यादा तैयार हैं। कुछ लोगों ने कहा था अब इस मूवी को कोई नहीं देखेगा, क्योंकि एक बार देख चुके हैं तो दूसरी बार क्या ही देखेंगे इस मूवी को। और बताया जा रहा है कि यह मूवी ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन भी करेगी और जितनी भी मूवीज हैं उन सारी मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ेगी। पहले पार्ट ने उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन कुछ और भी थे जिन्होंने रिकॉर्ड आगे बना ले थे। लेकिन अब ये आगे रिकॉर्ड बनाने वालों का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लोगों ने एक और सवाल पूछा था, ये टोटल कलेक्शन कितनी कर सकती है? तो वह मैं आपको बताता चलूं। जिस तरह लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं, तो एक अंदाजा बोले तो यह मूवी ज्यादा से ज्यादा 8000 करोड़ से कलेक्शन कर सकती है। इससे ऊपर नहीं जा सकती है, क्योंकि इस मूवी को री रिलीज किया जा रहा है। तो बड़ी वजह यही है कि इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा इतना कलेक्शन मिलेगा। और अगर इस मूवी ने पहले से 2000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है और अब 1000 करोड़ कलेक्शन करेगी, तो हम एक अंदाजा लगाएं तो यह 3000 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर सकती है, जो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी, जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। पर बात की जाए तो और भी मूवी आ रही है जो S1S राजामौली बना रहे हैं। आपको पता है S1S राजामौली की जितनी भी मूवीज बनी हुई हैं वे ज्यादा से ज्यादा आगे भी गई हैं, लेकिन इस बार जो धमाल मचाने वाला है ये आप खुद भी सोच नहीं सकते हो। यहां तक कि हर कोई रिव्यू देने पर मजबूर हो चुका है इस मूवी के लिए। और इतनी ज्यादा यह मूवी आगे जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं और लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इस मूवी को देखने के लिए तैयार भी हैं। और मैं खुद भी नहीं सोच सकता हूं, तो इतनी ज्यादा लोग आखिरकार कहां आ रहे हैं? आपको पता है जब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा तो पूरा समांतर पलट सकता है लोगों का, जिसके बारे में अभी से बताया जा रहा है। और हर कोई भी बात नहीं कर सकता है इस मूवी के बारे में। मैंने पहले भी आपको अपडेट दी थी, मैंने कहा था और लोगों ने कुछ कहा था कि अभी तक इस मूवी का कुछ शौक भी नहीं रिलीज हुआ है। तो भाई साहब सॉन्ग नहीं लिखा जाएगा, इस मूवी के साथ दिखाया जाएगा। और इस मूवी की कुछ कहानी है और इस मूवी के कुछ क्लिप्स हमने देखे थे जो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और कितनी ज्यादा चेंजेस भी किए गए हैं। जो भी बातें थीं वह मनोज देसाई ने S राजामौली से पूछकर सारी बातें लोगों के सामने रख दी हैं। और इस मूवी के कितने ज्यादा पोस्टर अच्छे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा पोस्टर रिलीज किए गए हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा पोस्टर भी रिलीज कर सकते हैं। आज तक कभी किसी मूवी के बारे में इतनी ज्यादा बातें भी नहीं की गई हैं और ना ही इतने ज्यादा पोस्टर रिलीज किए गए थे, जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोगों का यही मानना है कि इस मूवी को दोबारा रिलीज कर रहे हैं,
क्योंकि इस मूवी को लेकर और भी पैसे कमाना चाहते हैं, जो आज इस मूवी को फिर से रिलीज कर रहे हैं। तो भाई साहब, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको इस मूवी की लेटेस्ट बात बताई थी। ये मूवी लोगों ने ही बोला था, लोग ही चाहते हैं इस मूवी को दोबारा देखना, तभी तो इस मूवी को फिर से रिलीज किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस मूवी का तीसरा पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है और शूटिंग भी चल रही है। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि इस मूवी के बारे में इतनी ज्यादा बातें की जा रही हैं और इसी कहानी जो आप खुद भी नहीं सोच सकोगे। और असल में यह कहानी जहां पर खत्म हो गई, वहां पर तीसरा पार्ट शुरू होने वाला है, जो बहुत ही जल्द इस मूवी का पोस्टर भी रिलीज करने वाले हैं तीसरे पार्ट का। आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद इतना समय निकालकर हमारी वीडियो देखी। चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको और इस मूवी के बारे में भी बात करते चलेंगे। और कलेक्शन और कई ऐसी बातें हैं जो आपको पता भी नहीं होगा, तो वह हम आपको जरूर बताएंगे।